डिमोना में जो हमला हुआ, डिमोना में देर रात ईरान की तरफ से रिहायशी इलाकों पर एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई और इस मिसाइल अटैक की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वो देखिए आप, ईरानी मिसाइल हमले के बाद भयंकर आग लग गई इजराइल के डिमोना शहर में, भारी तबाही। ये देखिए आप, एक के बाद एक बैक टू बैक मिसाइल से हमला। और बड़ी बात यह कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोक नहीं पाया। और मिसाइल हमलों के बाद डिमोना में लगी भीषण आग। मिसाइल हमले के बाद कई जगह आग लग गई और लोगों से सुरक्षित जगहों पर, सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की। הכל עולה באש פה, אבל אני מקווה שאין נפגעים. אנחנו מקווים מאוד שאין פה אנשים. גיבורים בלהיכנס פנימה. और डिमोना में जो हमला हुआ, इसको लेकर एक और बड़ी खबर, 12 जगह भारी नुकसान पहुंचा है। एटमी साइट पर नुकसान की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इस हमले के बाद एटमी साइट पर खतरे की आशंका हालांकि बढ़ गई है। तो इजराइल के डिमोना, जहां पर इजराइल का परमाणु संयंत्र है, जहां पर ईरान ने एक के बाद एक बड़े हमले को अंजाम दिया, 12 जगह भारी नुकसान। हालांकि क्या जो एटमी साइट है वो सुरक्षित है या फिर नहीं, अभी इसको लेकर कंफर्म नहीं हो पाया। तो डिमोना पर ईरान का मिसाइल हमला, जी हां, खबर क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। इजराइल की न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर मिसाइल से अटैक किया गया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें डिमोना के शहर की बिल्डिंग्स पर गिरी। ईरानी हमले में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। खास बात क्या है, डिमोना शहर से 13 किलोमीटर दूर न्यूक्लियर प्लांट है। इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुख्य केंद्र है ये। न्यूक्लियर साइट पर 80 परमाणु बम होने की भी खबर है। इजरायली डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को नहीं रोक पाया, बावजूद इसके कि चेतावनी दी गई थी, फिर भी ये मिसाइलें रोक पाने में इजराइल फेल रहा। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हैं, उनके साथ करेंगे चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले चतुर्वेदी सर, सवाल यहां पर यही है, डिमोना पर यह अटैक क्या दिखाता है? ईरान ये कह रहा है कि नए चरण में हम हमलों के प्रवेश कर चुके हैं। पहला संकेत है क्या कि ईरान रुकेगा नहीं, चाहे वो न्यूक्लियर साइट ही क्यों ना हो, उनको भी निशाना बनाएगा? रवि, आप ने एनालिसिस बहुत अच्छी की है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ईरान इस वक्त डेस्परेट है और कुछ भी कर सकता है। तो ये कहना कि वो न्यूक्लियर साइट्स को नहीं अटेम्प्ट करेगा, मैं समझता हूँ ये एक अगर एज ए मिलिट्री मैन आई विल से कि आई मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन एक चीज़ है, या तो जो हमला किया है उन्होंने जानबूझकर डिमोना पे न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक नहीं करना चाहा होगा, केवल ये दर्शाया होगा, डराया होगा कि मैं वहाँ भी कर सकता हूँ। लेकिन जो बर्बादी हुई है वो सिविलियन एरिया में हुई है, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल की जो टर्मिनल गाइडेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो सही जगह पे पहुँच पाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये दर्शाती हैं धीरे धीरे, मैं समझता हूँ कि ईरान डेफिनेटली अब धीरे धीरे फटीग होगी उसमें, लेकिन डेस्परेशन रहेगी, क्योंकि जो आदमी कमज़ोर होता है वो कुछ भी कर सकता है। इस वक्त ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स के अलावा और ड्रोन के अलावा और कुछ नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम चला गया है, उनकी नेवी भी तकरीबन बर्बादी की तरफ है, एयरफोर्स नहीं है, तो उनके पास केवल डिप्लीटेड मिसाइल का स्टॉक्स रह गया है, जो करीब शुरू में जो बताया जा रहा था 3 से 5 हज़ार के करीब। अब मैं समझता हूँ 700 से 1000 के आसपास उनके पास मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो कि वो अब ऐसे टारगेट्स पे भी कर सकती हैं जो बहुत क्रिटिकल होंगे और जो बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगे। तो इसलिए इजराइल को भी और यूएस को भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अब डेस्परेशन की वॉर है एक ऐसी देश के साथ जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जो आपके पास है, उसके साथ लड़ रहे हैं, वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल चतुर्वेदी सर, और यह हमला हमने देखा, हालांकि इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस हमले की पूरी आशंका इजराइल को थी, लेकिन इजराइल क्यों नहीं इन हमलों को रोक पाया? इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? डिमोना हमले को लेकर इसके बाद आईडीएफ का पलटवार हुआ है। आईडीएफ ने तेहरान में शुरू की है बमबारी, ईरान के कई सरकारी ठिकानों पर ड्रोन से हमला। ये देखिए आप, आईडीएफ की तरफ से इजराइल डिफेंस फोर्स ने तेहरान से बदला लेना शुरू कर दिया। और इसके बाद ये देखिए तेहरान का आसमान किस तरह से आग और धुएं से
इस वक्त आपको नजर आ रहा है भरा हुआ, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से जो पलटवार किया गया, बदले की कार्रवाई की गई, इसके बाद तेहरान में भी नुकसान पहुंचा है। और ईरान अटैक के बाद देखिए किस तरह के हालात हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर इजरायल के हमले में ईरानी मीडिया का दावा सामने आया है। क्या है दावा? इजरायल ने सोलर प्लांट पर हमला किया है। ईरानी मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है तेहरान के दमावंद में सोलर प्लांट पर हमला किया गया है इजरायल की तरफ से। तो देखिए इजरायल की तरफ से यह अटैक किया गया, और आपको यह याद रखना होगा कि अभी कुछ समय पहले ट्रंप ने यह कहा था कि हम जो एनर्जी के ठिकाने हैं ईरान के, उसको हम निशाना बनाएंगे अगर हॉर्मुज को ओपन नहीं किया गया तो। लेकिन अब खबर यह आ रही कि इजरायल ने यह हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायल ने सोलर प्लांट पर हमला किया है ईरान। और देखिए ईरान के हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, जो डिमोना पर हमला हुआ। ईरान अटैक के बाद डिमोना पहुंचा है सैन्य हेलीकॉप्टर। डिमोना एयरपोर्ट पर उतरे हैं इजरायल डिफेंस फोर्स के हेलीकॉप्टर। घायलों को एयरलिफ्ट करने के लिए ये पहुंचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं हेलीकॉप्टर, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना बड़ा नुकसान, खास तौर पर बड़ी संख्या में कैजुअल्टीज इस हमले में हुई है इजरायल के अंदर। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी। और सोशल मीडिया पर हमले का हैरत अंगेज वीडियो, इजरायली नागरिक के अलर्ट को किया नजरअंदाज। टीवी देखते समय मिसाइल अटैक्स में बाल बाल वो बचा। इसने अलर्ट दिए जाने के बाद भी इस अलर्ट को नजरअंदाज किया। खिड़की के रास्ते घर में धुआं और मलबा घुसा। ये तस्वीरें देखिए। तो डिमोना पर हमला, नतांज का क्या बदला पूरा किया है ईरान ने। तो ईरान वर्सेस इजरायल, नतांज एटमी साइट पर एयर स्ट्राइक जो की गई। आप जरा देखिए ईरान ने क्या किया। ईरान ने ईरानी जो परमाणु कार्यक्रम है उसका मुख्य केंद्र है नतांज एटमी साइट, यहां पर एयर स्ट्राइक की गई थी ईरान में। तो इजरायल में क्या हुआ है, 13 किलोमीटर दूर जो मुख्य परमाणु केंद्र है डिमोना का, वहां पर ईरान की तरफ से इजरायल के अंदर हमले को अंजाम दिया गया और बड़ा नुकसान। बिल्कुल, ईरान की बात करें तो अमेरिकी हमले का भी यहां पर दावा ईरान में किया जा रहा है। इजरायल की बात करें तो ईरान ने यहां पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं डिमोना में और वहां पर नुकसान पहुंचाया है। देखिए ईरान में क्या हुआ, पहले नतांज पर हुआ था हमला, इस बात का दावा किया गया जहां पर नतांज एटमी साइट पर एयर स्ट्राइक की गई। तो इजरायल में क्या हुआ, इसके बाद ईरान का पलटवार और डिमोना में कैसी तबाही मची है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और साफ बात पता चल रहा है कि इसमें मैसेज क्या देने की कोशिश की गई है। इजरायली न्यूक्लियर साइट सेफ नहीं है, यह मैसेज बहुत क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही साफ है इजरायल को ईरान की तरफ से। ईरानी मिसाइलें तबाह कर सकती हैं इजरायल के परमाणु ठिकानों को भी। ईरानी मिसाइलों को कोई नहीं रोक सकता, इजरायल नहीं रोक सकता। चेतावनी के बावजूद ईरान सफलतापूर्वक हमले कर पाया। बिल्कुल, और ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय खन्ना सर, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ईरान कहीं ना कहीं इस युद्ध में अब थकता हुआ नजर आ रहा है, और जो एक फटीक है, जो हताशा है, उसमें हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन डिमोना जैसी जगह जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है इजरायल के लिए, इजरायल क्यों नहीं हमलों को रोक पाया? क्या फटीक वहां पर भी आपको नजर आ रहा है? रवि, देखिए जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि ईरान के पास 2000-5000 मिसाइल्स होंगी और ड्रोन्स होंगे, मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है। उनके पास ज़्यादा ज़ख़ीरा है, क्योंकि अभी भी ठीक है उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, पर वो अभी भी अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप ने, अमेरिका हो या इजराइल हो, उन्होंने ठीक से वो असेसमेंट कर नहीं पाए, और इसीलिए अभी भी ठीक है, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि हमले कम हुए हैं और लग रहा है कि उनकी जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। पर इस समय जो उन्होंने डिमोना पे अटैक किया, जहाँ पे जिसके पास में इजरायली न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वो बेसिकली यही जताना चाहते हैं कि अगर और आपने कोई हमें क्षति पहुंचाई तो ये एक टारगेट है जो अभी तक हमने टारगेट नहीं किया। देखिए 12 दिन की जब पिछले साल युद्ध चला था इजराइल और ईरान के बीच, तब भी डिमोना को टारगेट नहीं किया गया था, और 20 दिन के बाद जो है अब डिमोना को अटैक किया गया है।
तो इजराइल ये बता रहा है कि अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई है जहां पे बर्बादी के सिवाय इजराइल में हम कुछ और नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखने वाली बात है। दूसरा, इजराइल और अमेरिका, पिछले साल भी उन्होंने ईरानियन जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, चाहे नतांज में है, फोर्दो में है या इस्फान में है, उनको उन्होंने टारगेट किया। और ताजुब की बात तो ये, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं वो एक पिछले साल उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जब उनके GBU ने वहाँ पे क्षति पहुँचाई थी बॉम्ब ने, कि हमने बिल्कुल ही ऑब्लिटरेट कर दिया, मतलब उसको बिल्कुल ही नष्ट कर दिया। और आज की डेट में भी वो यही बोल रहे हैं कि हमने अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने जो है हैवी कैलिबर के जो उनके बॉम्ब थे उनको वहाँ गिराया था और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी और बोल रहे इट इज सक्सेसफुल। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ट्रंप के दावों पर तो सवाल है ही, क्योंकि हर रोज नए दावे करते हैं और हर बार ईरान सरप्राइज करता है। इस बार डिमोना पर हमले करके ईरान ने फिर से अपनी इच्छा शक्ति बता दी है युद्ध लड़ने की। डिमोना में हमले के बाद इमरजेंसी लगा दी गई है। डिफेंस टीम कर रही है हमले की समीक्षा। बढ़ सकती है हमले और हताहतों की संख्या, ये भी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल इजराइल की तरफ से जो नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा की जा रही है। और देखिए आप एक और बड़ी खबर इजरायली मीडिया के हवाले से, बहुत बड़ी खबर। परमाणु संयंत्र से 13 किलोमीटर दूर मिसाइल गिरी है। ईरानी हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। ईरान डिमोना एटमी संयंत्र के करीब ईरान ने हमले को अंजाम दिया है। तो ये देखिए आप, करीब 13 किलोमीटर दूर यह हमला किया गया। एक तरह से माना जाए कि क्या यह ईरान की तरफ से एक वार्निंग अटैक था, इजरायल को यह संदेश देने के लिए कि वो कहीं पर भी हमले को अंजाम दे सकते हैं अगर वो परमाणु संयंत्र से 12 किलोमीटर दूर, 13 किलोमीटर दूर हमला कर सकते हैं, तो फिर कोई भी जगह इजरायल में सुरक्षित नहीं। तो बिल्कुल नतांज न्यूक्लियर साइट पर जो हमला हुआ, इसके बारे में आप जान, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भीषण बमबारी हुई है। न्यूक्लियर फैसिलिटी से रेडिएशन लीक की हालांकि अभी तक कोई खबर नहीं है। न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले से भड़का है ईरान। जून 2025 में भी नतांज साइट पर हमला हुआ था। पुतिन ने क्या कहा इस हमले को लेकर? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नतांज पर हमले की निंदा की। पुतिन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन कहा। मिडिल ईस्ट में महाविनाश की कोशिश की जा रही है, यह कहा गया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। और देखिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हैं, विक्रमजीत सिंह सर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब क्या ये एक और बड़ा लाइसेंस तो नहीं मिल गया अमेरिका और इजरायल को? पहले ही ट्रंप कह चुके हैं कि जितने ऊर्जा के ठिकाने हैं ईरान के, अब हम उसको टारगेट करने वाले हैं, पावर सेंटर्स हैं। इजरायल पर जो ये हमला हुआ, जो न्यूक्लियर शहर पर हमला हुआ, इसने कहीं इन दोनों देशों को बड़ा लाइसेंस तो नहीं दिया कि आउट एंड आउट जाकर वो अब ईरान पर हमले करें? नमस्कार आप दर्शकों, नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन मैं आपको 2-4 दिन पहले की बात के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। इतनी जब वहाँ पे बमबारी हो चुकी है ईरान में, तो क्या आपको लग रहा है कि उनके जो साइट्स हैं, जनरेशन साइट्स हैं, वो अभी तक एक्चुअली बचे होंगे? और अगर वो साइट्स में कुछ बचा भी होगा तो जो उनके ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह हैं, जो उनका ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सब में कितनी तबाही हुई है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी तबाही हुई है, पानी की वहाँ पे किल्लत है, बुनियादी इश्यूज वहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं उनके जो पावर जनरेशन साइट्स हैं उन पे अटैक करूँगा। तेल जो उनका था जहाँ से ये तो घोषित बातें हैं, वो अटैक कहाँ करेंगे आप भी समझ रहे हैं। बिल्कुल सही। अक्सर ऐसा होता है कि आप कहते तो हैं कि हम ऐसे ठिकानों को हमला कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक, लेकिन फिर क्या ये कहीं लाइसेंस तो नहीं है कि शहर पर ऐसे कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर देंगे देश? नहीं रवि जी, देखिए आपने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया है। ईरान ने आपके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक नहीं किया है, न्यूक्लियर आपकी जो सिटी पे अटैक किया है। क्योंकि जो ये फैसिलिटीज़ हैं, जो इनकी साइटिंग होती है, बहुत सोच समझ के की जाती है। एक एक्सक्लूजन जोन होता है, एक कंट्रोल जोन होता है, क्योंकि ये अब मतलब बात उसमें जो बिल्ड इन सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो इंजीनियर्ड सेफ्टी सिस्टम्स हों या वो इनहेरेंट सेफ्टी सिस्टम्स हों, उसके बाद भी रेडिएशन लीक का खतरा रहता ही है फ्रॉम अ प्लांट।
तो उसकी साइटिंग ही ऐसी की जाए कि जो आम जनता है उसको नुकसान ना पहुंचे, चाहे वो उसके खुद से प्लांट ऑपरेशन से हो या उसके कोई मिसाब से हो या फिर कोई एनिमी एक्टिविटी से हो। तो ये आप मान के चलिए कि ये बिल्कुल एक वार्निंग है। जैसे हम जब नेवल भी एक्सरसाइज करते हैं तो पहले जो एक फायर होता है वो आपका अक्रॉस द बाउज आता है, एक वार्निंग आता है कि भाई आप या तो सुधर जाइए वरना अगला जो निशाना है वो आपके पास आ सकता है। और इस स्थिति में जो ईरान के ऊपर आपने इतनी ताबड़तोड़ आपने पूरी तबाही मचाई हुई है, मरता क्या ना करता, अगर आप उसकी फैसिलिटी पे अटैक करेंगे तो आपकी सिटी पे तो अटैक करेगा ही। बिल्कुल विक्रम सर, और ये वार्निंग जो अटैक वो जरूर था, लेकिन इसके बाद जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया है, कुल मिलाकर ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि आगे अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी अभी रुकने के लिए थमने के लिए तैयार नहीं। अराद में, इजराइल के अंदर अराद में भी बैलिस्टिक मिसाइल की बरसात हुई है। दक्षिणी इजराइल पर लगातार हमले हुए और इस हमले में 120 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की खबर है। और देखिए, ईरान के मिसाइल हमले से अराद में तबाही मची है। अराद में कई इमारतों में आग लग गई। भीषण मिसाइल हमले से दहला इजराइल। और ईरान ने अराद में भीषण मिसाइल से हमला किया। मिसाइल हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, सीसीटीवी में रिकॉर्ड। वीडियो में 2 महिलाएं घायल नजर आ रही हैं। घर की खिड़कियां टूटी हुई है, भारी नुकसान। ये देखिए अराद में विस्फोट की लाइव तस्वीरें। और देखिए, अराद में हमले का वीडियो सामने आया है। अपार्टमेंट से मिसाइल टकराने से दहशत, खिड़की टूटकर गिरी, बाल बाल बची महिला। तो अपार्टमेंट से ये मिसाइल टकराई और उसके बाद क्या हुआ उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बाल बाल महिला बची। ये देखिए, और अराद में हमले के बाद मची अफरा तफरी, दहशत में आए लोग भागते हुए नजर आए। ईरानी हमले से अराद में लोग डरे हैं, खौफ में हैं। ये देखिए आप, कई जो इमारतें हैं वो खंडहर में तब्दील हो गई। लोग घरों के अंदर मौजूद थे और तभी ईरान की तरफ से मिसाइल हमला हो गया। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। कुछ की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। ये देखिए आप, कई इमारतें पूरी तरह से तबाह। और यूएई के तट के पास हमला हुआ है। कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया गया है। यूके समुद्री प्राधिकरण के हवाले से यह खबर सामने आई है। और अराद में गाजा और लेबनान जैसे हालात हैं जो ईरान की तरफ से हमला किया गया। मिसाइलों की बरसात में खंडहर बन गया अराद। तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। अराद शहर लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये वहां पर हालात हैं। एक ही रात में अराद पूरी तरह से बर्बाद। हर तरफ घर खंडहर में बन गए, हर तरफ चीख पुकार, बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज। तो इजराइल को इस हमले में बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक तरफ डिमोना, वहां पर ईरान ने हमला किया और दूसरी तरफ अराद। यहां पर कैसी तबाही मची है यह आप देख पा रहे हैं। तो जैसा कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इजराइल के अराद में भीषण तबाही हुई है ईरान के हमले में। मिसाइल हमले में 120 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले में इमारतें तबाह हो गई। तो ईरान ने अराद में हमला करके मचाई है तबाही। ईरानी हमले में अराद की 4 इमारतें तबाह। कई लोग मलबे में दब गए। रेस्क्यू अभी भी जारी। अभी भी लोगों के मलबे में दबे होने की खबर सामने आ रही है, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और डिमोना में हुए हमले में कई लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद राहत कार्यों में टीमें जुटी हुई हैं। घायलों को बचाकर सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। और अराद में जो हमला और नुकसान हुआ, इसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्स के कमांडर ने वार्निंग दी है। ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 24 घंटे में मिलेगा ईरान को बड़ा जवाब। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है।
और रात की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और सऊदी अरब और कुवैत में ईरान का हमला। सऊदी और कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ है। कुवैत में सैन्य ठिकाने पर भी हमले हुए हैं। हमले के बाद कई धमाके सुने गए। और लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर, आखिरकार ऐसा हो कैसे रहा है? देखिए, इजराइल की जो डिफेंस पावर है उसको हर कोई जानता है, वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। इसके बावजूद डिमोना में इतना बड़ा नुकसान और अराद तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? किस बात के संकेत हैं ये? करना कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड किसी को नहीं कर सकता। और कोई भी राष्ट्र, विश्व का कोई भी राष्ट्र, दो इजराइल इज ए स्मॉल कंट्री, तब भी अपने पूरे एयर स्पेस को और अपने ग्राउंड स्पेस को सिक्योर नहीं कर सकती। दे विल ऑलवेज भी उसमें गैप्स होंगे और उन गैप्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा कुछ मुझे इस केस में, क्योंकि इजराइल में जो नागरिक हैं, दे आर ऑल, एवरी नागरिक इज़ अ सोल्जर, सब सैनिक हैं वहाँ पे। और दूसरा, वहाँ पे बंकर्स वगैरह हर बिल्डिंग्स के साथ बने हुए हैं, घरों के साथ बने हुए हैं, एंड दे नो हाउ टू टेक कवर एंड कैसे एकदम जब इस तरह के। इस केस में वो नहीं हुआ, सायरन नहीं बजा होगा या क्या हुआ है, तभी इतनी कैजुअलिटीज, नहीं तो 120। चतुर्वेदी सर, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इंटरसेप्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो उनका आयरन डोम है, वो खत्म नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज एडिक्वेट। बट इंटरसेप्टर्स, यू आर करेक्ट, कि कम पड़ सकते हैं, इतना उनको दिक्कत हो सकती है उसमें में। लेकिन आयरन डोम तो, और ये न्यूक्लियर साइट इसके पास है, तो उसको देखते हुए उन्होंने सारे अर्ली वार्निंग सिस्टम, अपने रडार्स वगैरह सब एक्टिवेट करके रखे होंगे। ये कैसे हुआ है, दिस इज ओनली बाद में एनालिसिस बताएगी। लेकिन सर, सच्चाई यही है कि हुआ है, और ईरान ने जो सोचा, ईरान ने डिमोना पर वो करके दिखाया, अराद पर वो करके दिखाया है। और अब चेतावनी आई है इजराइल की तरफ से कि 24 घंटे में इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान के बुशहर में आज फिर हमला हुआ। एक और खबर आपको बता दें, अमेरिका ने ड्रोन से हमला किया है। ईरान ने ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है। ईरान ने अमेरिकी MQ-9 को मार गिराया। और एक और बड़ी खबर, ईरान में मरने वालों की संख्या 1500 से पार पहुंच गई है। यूएस इजरायली हमलों में हताहतों की संख्या बढ़ गई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से यह रिपोर्ट। और इधर उत्तरी इराक के सुलेमानिया प्रांत में ड्रोन अटैक हुआ है। ईरान के कुर्द मुख्यालय पर अटैक हुआ है और आत्मघाती ड्रोन से ये हमला किया गया है। और एक और बड़ी खबर, इराक के मोसूल ईरान का हमला धमाकों से बच गई। मोसूल में अफरा तफरी। मोसूल में धमाकों के बाद दहशत फैल गई। तो इराक के मोसूल की तस्वीरें हैं जहां पर ईरान ने, ये देखिए आप, ये धमाका, ये ईरान की तरफ से हमला। और देखिए, अराद पर हमले के बाद भड़का गुस्सा। अराद में मंत्री बेन ग्वीर के खिलाफ नारेबाजी। ईरान के जवाबी हमले के बाद भड़का गुस्सा। इजरायली दक्षिणपंथी मंत्री बेन ग्वीर का विरोध में बेन ग्वीर को नाजी कहा। और एक और बड़ी खबर, इराक के बगदाद में फिर से हमला हुआ। ईरान ने अमेरिकी विक्टोरिया बेस पर हमला किया। विक्टोरिया बेस पर उठा धुएं का गुबार। वही तेहरान में इजरायल का भीषण हमला। सेंट्रल तेहरान में कई हमले किए। IDF ने दावा किया हमले के बाद दिखा आग और धुआं। और खन्ना सर, अब क्या लग रहा है, रिटेलिएशन किस तरह का होगा? क्योंकि शायद ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि तेल अवीव और जो जेरूशलम है, इन शहरों को छोड़ के दूसरे शहरों को इस
तरह से टारगेट किया गया, ऐसी ताकत को डेमोन्स्ट्रेट किया है ईरान से। रिटेलिएशन, बदले की कार्रवाई की बात तो इजराइल कह ही रहा है 24 घंटे में, आपका क्या अनुमान है? देखिए, जब ये जंग शुरू हुई 28 फरवरी को, तो अमेरिका और इजराइल ने यही सोचा था कि हम अपने जो है, पहले तो एयर स्पेस उन्होंने टोटली सैनिटाइज कर ली, क्योंकि ईरान के पास इतना एयरफोर्स है नहीं, और जो भी था वो उन्होंने बर्बाद किया हुआ है। तो टोटल एयर सुपीरियरिटी जो है ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका की है। उसके बाद उन्होंने डिग्रेडेशन स्टार्ट किया। इजराइल के जो भी एसेट्स हैं, जो मिलिट्री एसेट्स हैं, चाहे वो मिसाइल लॉन्चर्स हों, चाहे मिसाइल्स प्रोडक्शन साइट्स हों या स्टोरेज साइट्स हों, ये करने के बाद जो है वो अब धीरे धीरे इनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल है, खन्ना सर, और हमने देखा भी जो इस वक्त इरादे हैं ईरान के, वो भी उसने बार बार बताए हैं कि या तो हम जीत हासिल करेंगे या फिर शहादत देंगे, और लगता है इसी मकसद से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है।